कहते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग या नर्क मिलता है, पर हमारे कर्मों का रिकॉर्ड रखता कौन है और यमराज को पता कैसे चलता है कि हमने अच्छे कर्म किए या बुरे। हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं चित्रगुप्त भगवान। जी हाँ, ये वही चित्रगुप्त भगवान है जिनको आपने तकदीर वाला मूवी में देखा ही होगा। ये यमराज के साथ रहते हैं और इनके एक हाथ में कर्म पुस्तिका और एक हाथ में कलम रहती है। पर एक बार ये चित्रगुप्त भगवान चले गए हड़ताल पर और कर्मों का लेखा जोखा लिखना हो गया बंद। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि सारी दुनिया में त्राहिमाम क्यों मच गया जब चित्रगुप्त भगवान ने अपना कलम नीचे रखा। बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे। उस समय राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियां चालू हो गईं। भरत जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि वे सभी को आमंत्रण दें और राज्याभिषेक की तैयारियां करें। इस पर वशिष्ठ जी ने अपने शिष्यों से कहा कि वे सबको आमंत्रण देने का काम करें। राज तिलक के दिन सभी देवी देवता वहां उपस्थित थे। तब राम जी ने भरत जी से पूछा कि चित्रगुप्त जी कहीं नजर नहीं आ रहे। उस समय चित्रगुप्त जी की खोज की गई। खोज में जब चित्रगुप्त जी नहीं मिले तो पता लगा कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त जी को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं था, जिसके चलते भगवान चित्रगुप्त नहीं आए। इधर चित्रगुप्त भगवान समझ गए कि यह प्रभु राम की एक लीला है। फलस्वरूप उन्होंने गुरु वशिष्ठ की इस भूल के कारण अपने कलम को नीचे रख दिया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखना बंद कर दिया। सभी देवी देवता जैसे ही राज तिलक से लौटे तो उन्होंने पाया कि स्वर्ग और नर्क के सारे काम रुक चुके हैं। प्राणियों का लेखा जोखा ना लिखे जाने के कारण यह तय ही नहीं हो पा रहा था कि किसको कहाँ भेजना है। यमराज मुसीबत में पड़ गए। अब इस त्राहिमाम को शांत करने के लिए स्वयं राम जी ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के साथ जाकर चित्रगुप्त भगवान से क्षमा याचना मांगी और साथ ही भगवान राम ने अयोध्या में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में चित्रगुप्त स्तुति की। अयोध्या में इस मंदिर का नाम श्री धर्महरि मंदिर है और कहते हैं कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि मंदिर के दर्शन करने चाहिए, अन्यथा इस तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद राम जी का आदेश मानकर चित्रगुप्त भगवान ने लगभग 4 पहर मतलब 24 घंटे बाद फिर से अपनी कलम की पूजा करने के पश्चात उसको उठाया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखने का कार्य आरंभ किया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कायस्थ समाज के लोग दीपावली की पूजा के पश्चात कलम को रख देते हैं और यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की विधिवत कलम दबात पूजा के बाद ही कलम को धारण करते हैं। कहा जाता है कि कायस्थ समाज के लोग चित्रगुप्त भगवान के वंशज होते हैं, इसलिए वे कलम और दबात की पूजा करते हैं। और इस घटना के पश्चात ही कायस्थ समाज के लोग ब्राह्मणों के लिए भी पूजनीय हुए और इस घटना के पश्चात मिले वरदान के फलस्वरूप सबसे दान लेने वाले ब्राह्मणों से भी दान लेने का हक सिर्फ कायस्थों को ही है। एक बार की बात है, धर्मराज अर्थात यमराज जी ने ब्रह्मा जी से अपने लिए एक योग्य सहयोगी मांगने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप एक पुरुष उत्पन्न हुआ। इस पुरुष का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ था, अतः ये कायस्थ कहलाने लगे और इनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। चित्रगुप्त भगवान के हाथों में कर्म की किताब, कलम, दबात और करवाल होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको जीवन में उन्नति करना है और अपने कर्मों की गति सुधारना है तो यमराज सहित चित्रगुप्त भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में सफलता और उन्नति आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।